नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर मेरा नाम नौरतराम है और ये किंग गोट फार्म है और मेरी मिसेज के नाम पे ये फार्म है, उनका फार्म है। स्कूल टाइम के अलावा बाकी टाइम में यहाँ देख रेख कर लेता हूँ। तो बकरी पालन का ही आपने चुनाव क्यों करा सर? सर राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरियाँ होती है ऑल इंडिया में और हर नस्ल की यहाँ पे बकरियाँ मिल जाती है। डिमांड भी बहुत ज़्यादा आती है राजस्थान में। पहले से ही राजस्थान की बकरियाँ बाहर जा रही थी, इस वजह से मुझे ये अच्छा लगा धंधा। तो कितनी बकरियों से आपने सर फार्म अपना स्टार्ट किया था? सर मैंने 50 बकरियों से फार्म स्टार्ट किया था, वो भी अलग अलग नस्ल की बकरियां लेके आया मैं। फार्म पे केवल सैंपल रहता सारी नस्लों का, जैसे सिरोही, सोजत, तोतापुरी, कोटा, अजमेरी, बर्बरी, बीटल, जमुनापुरी, ये सारी के सैंपल रखते हैं फार्म पे। और जैसे बंदे कोई डिमांड करते हैं कि हमें इस नस्ल की बकरियाँ चाहिए तो अपन किसानों से सीधा संपर्क होता है, किसानों से अरेंज करके दे देते हैं। अच्छा, फार्मर से सीधा आप? हाँ जी, हम खरीद लेते हैं सर फार्म से। कौन सी नस्ल की आपके पास बकरियाँ हैं सर ये? सर इसमें सिरोही, सोजत, तोतापुरी, कोटा, बर्बरी, बीटल, जमुनापुरी, ये सब में डील करते हैं। लेकिन कुछ कोई 2-3 नस्लों की अभी फ़िलहाल है नहीं, अभी बिक गई थी और वापस ऑर्डर आने पे वापस ले आते हैं। दिखाएं सर, बकरियाँ एक बार दिखाएं अपनी। सर ये सिरोही नस्ल का ब्रीडर है जी। मोंडा है, सींग नहीं है इसके और फुल लंबा चौड़ा है। 90 kg वज़न है इसका जी। इसके अलावा ये तोतापुरी ब्रीडर है सर जी जी। ये सोजत नस्ल का ब्रीडर है सर। जी। पिंक स्किन होती है इसकी जी। किसी भी बंदे को अपने में से फार्म में से इन नस्लों जो नस्लें बताई मैंने, किसी भी नस्ल के जानवर के बड़े ब्रीडर या फीमेल या छोटे बच्चे की ज़रूरत हो तो अपन अरेंज करके देते हैं इनको जी। आ जाइए सर। इसके अलावा तोतापुरी नस्ल है ये, लाइए इसको भी, इसको छोटे बच्चों में है ये। हाँ जी हाँ जी। तोतापुरी नस्ल के सब सारी नस्लों के हैं लगभग छोटे बच्चे। वो कोटा ब्रीडर है उधर। ये कोटा नस्ल में है सर, करौली कोटा बोलते हैं इसको जी। बस सर, बस 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 जी। कोटा बताएं सर नस्ल इसके का बारे ब्रीडर में, है ये। इसके बारे में बताएं सर। ये करौली कोटा नस्ल है और इसके कान लंबे कान होते हैं और सींग इसके थोड़े घूमते हुए आते हैं, राउंडिंग करते हुए। जी। चेहरा तोतापुरी की तरह गोलाई में नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो सर अगर बात करें कुल मिला के बिजनेस कैसा है सर आपकी नज़र में ये? सर बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है और ये तो शुरू से ही इस जानवर की डिमांड रहती है जी। और फार्मिंग के हिसाब से भी रहती है, कटिंग के हिसाब से रहती है, कुर्बानी के हिसाब से रहती है। इसमें कोई नया फैशन तो आने वाला है नहीं, ये तो यही चलने वाला है। तो ये अच्छा जॉब है, ये परमानेंटली जॉब है लोगों का। अगर कोई भाई बकरी पालन स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे बकरी पालन स्टार्ट कर सकता है सर? सर मेरे हिसाब से बकरी पालन को स्टार्ट करे तो एक तो वहाँ के जिस एरिया का है वो उस एरिया में कौन सी बकरी सेट हो रही है। जैसे सिरोही नस्ल की बताई मैंने, सिरोही नस्ल की बकरियाँ हर वातावरण में सेट हो जाती है। ये सिरोही नस्ल की बकरी है जी। ये हर वातावरण में हर तरह का चारा खा के संतुष्ट हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी सब जानवरों से ज़्यादा है। इसके अलावा दूसरी नस्लें अलग अलग वातावरण के हिसाब से टिकती है। तो जो भी जिस एरिया में रखना चाहे, सिरोही रखना चाहे तो कोई से भी एरिया में ले जा सकता है, इसको रख सकता है। लेकिन अगर दूसरी नस्ल का चयन करे तो उनके क्षेत्र के हिसाब से चयन करना चाहिए उनको। तो सर आप जैसे टीचर भी हैं जी और साथ में ये भी कर रहे हैं जी तो कैसे आप कर पाते हैं? सर मेरी मिसेज के नाम पे है ये, मिसेज चलाती है गोट फार्म और मैं 5-6 घंटे जो भी ड्यूटी है उसके बाद में यहीं रहना है, मेरा पास में मकान है और बाकी टाइम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सर प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो देखो बिजनेस है, उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन सारा खर्चा निकाल के एक लगभग तनख्वाह के बराबर 70-80 हज़ार रुपये मंथली इनकम हो जाती है इनसे। माल कहाँ सेल करते हैं आप अपना? सर ऑल इंडिया के कस्टमर आते हैं और ऑल इंडिया में माल जा रहा है। मार्केटिंग की कोई समस्या इसमें है सर? नहीं, मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है सर। माल होना चाहिए अपने पास, अपनी ईमानदारी होनी चाहिए, चीज़ होनी चाहिए, तो माल में मार्केटिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई भाई बकरी पालन स्टार्ट करना चाहता है तो कितना उसको खर्चा आएगा, कौन सी ब्रीड पे काम करे, कौन सी बकरी ले वो? सर ब्रीड के बारे में तो पहले बताया मैंने, जैसे कि क्षेत्र का चयन, जैसा क्षेत्र है उस हिसाब से ब्रीड का चयन करना पड़ता है। उसके अलावा अगर कोई स्टार्ट करे तो मेरा भी मानना ये है कि कम से कम 20 बकरी से स्टार्ट करे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा बकरी भी नहीं, क्योंकि एक बार में उसको अनुभव हो जाता है कि भाई बकरी कैसे रख रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी आ रही है, और पहले थोड़ा बहुत तो ट्रेनिंग करना ज़रूरी है उनको, ताकि ट्रेंड होकर वो ये काम करे तो अच्छा है। वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं सर जो ध्यान रखनी चाहिए हर फार्मर को बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले? सर बकरी फार्म स्टार्ट करने से पहले सबसे बेस्ट तो उसको
नस्ल का देख चयन करना चाहिए, कौन सी नस्ल रह रही है अपने पास सेट हो जाती है। दूसरी बात है उनकी बीमारियां कौन कौन सी होती है और इनके खान पान का वो भी इनका टाइम टू टाइम ध्यान रखना चाहिए। इनका टीकाकरण भी होता है, वो भी टाइम टाइम पे उनको जानकारी होनी चाहिए भाई कब कौन सा टीकाकरण किया जाए। अगर कोई भाई 50 बकरियों से स्टार्ट करना चाहता है तो सर क्या खर्चा उसको आएगा, क्या मुनाफा ले सकता है वो? सर अगर 50 बकरी से कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको यानी कि अच्छी नस्ल की है बकरियां, अच्छे खान पीन मिल रहा है तो लगभग सारी बकरियां 2-2 बच्चे दूध दे देती है। वो क्या ना 2-2 बच्चे दे देती है, तो 2-2 बच्चे हो जाते हैं उसके, और वो 5 महीने बाद सेल करता है उनको, तो उसका जो जितना खर्चा उसने बकरी को खरीदा है उतना खर्चा उसको वो 100 बच्चे मिल जाते हैं, वो तो उससे निकल जाता है। और इसके अलावा आगे जो भी बच्चे हो रहे हैं तो वो उसको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो खाने में आप इनको क्या क्या दे रहे हैं सर? खाने में राजस्थान में अधिकतर सूखा रहता है, पानी की कमी है, तो यहाँ पे खेजड़ी की पत्ती, हरी पत्ती बोलते हैं उसको, वो है, गवार का चारा है, मूंगफली का चारा है, ये चीज़ें देते हैं। अनाज में बाजरा, जौ, मक्का, ये चीज़ें दी जाती है राजस्थान में।